Hello students, welcome to KG classes. Let's start a new chapter symmetry. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन और रोटेशनल सिमेट्री टुगेदर. ठीक है. लाइन सिमेट्री क्या होती है? अ फिगर हैज अ लाइन सिमेट्री इफ देयर is a line about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide. This line is called as line of symmetry or axis of symmetry. इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ में हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन उस चीज़ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. जैसे ये एम दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है. और अगर हम ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये है सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट को अगर सेकंड पार्ट के ऊपर रखेंगे तो ये इसे ओवरलैप करेगा, यानी कि पूरा पूरा कवर कर लेगा. तो इसी को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्री. यानी कि ये क्या हो गई? लाइन ऑफ सिमेट्री. और ये कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है. ठीक है. और ये कैसी लाइन है? ये भी ऐसी कर रही है, सेंटर से लेके यहाँ पे ड्रॉ की हमने ये लाइन. और अगर ये फर्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को अगर सेकंड पार्ट के ऊपर रखें तो इसे पूरा ओवरलैप करेगा. ये ऐसा तो नहीं कि नीचे का पार्ट एक्स्ट्रा दिखेगा या फिर ऊपर का एक्स्ट्रा दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये पूरा पूरा कवर करेगा इसको. ठीक है. तो ये क्या हो गई हमारी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक. तो इसको क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको. एक्सिस क्यों बोलते हैं? जैसे ये होती है हमारी वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस. ठीक है. अब जैसे ये वाली फिगर है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते थे. क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है जो शो होता है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है. ठीक है. जैसे टी है, टी में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चलेगी. क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा नीचे. और हमने ये वाली करी है वर्टिकल लाइन, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये पूरा पूरा कवर कर लेगी इसे. ठीक है. जैसे कि हमारी नोटबुक है, लाइव एग्जांपल देखते हैं. वी हैव दिस नोटबुक. ठीक है. समझो ये हमारी क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये बीच में है. अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँ, ये पूरी कवर हो जाती है. ऐसा तो नहीं नीचे वाली पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा हो, नहीं दिख रहा ना. ये पूरा पूरा ओवरलैप करिए, पूरा पूरा कवर करिए अपने पार्ट को. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है. ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन. यही बोलेंगे मिरर रिफ्लेक्शन को भी. जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, मिरर में भी कैसे दिखता है उसका? जैसे अगर हम उसका हाफ पार्ट रखेंगे तो मिरर में अगर हम ले जाएं उसका हाफ पार्ट तो हमें वो फुल इमेज दिखाई दे. ठीक है. जैसे ये ए है, ये मिरर यहाँ पे गिवन है, ये ए का हमने हाफ पार्ट मिरर के आगे ले गए और ये हमें फुल मतलब कि पूरा कैपिटल ए शो हो रहा है. ठीक है. जैसे ये ई है, ई को यहाँ पे ये मिरर रखा हुआ है, मिरर में इसको देखेंगे तो कैसे शो देगा? ऐसा दिखाई देगा. ठीक है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर इमेज भी बोलते हैं. ये हमें नोट क्या गिवन है यहाँ पे? इफ अ लाइन डिवाइड्स अ शेप इनटू टू आइडेंटिकल हाफ वी से दैट द शेप इज सिमेट्रिकल एंड इट हैज़ रिफ्लेक्शन सिमेट्री. अगर कोई लाइन है जो किसी शेप को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें तो हम उस शेप को क्या बोलते हैं कि ये शेप जो है हमारी सिमेट्रिकल है. और कौन सी सिमेट्री है इसमें? रिफ्लेक्शन सिमेट्री. ठीक है. अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है ज्योमेट्रिकल फिगर्स के और उसमें बताया गया कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. जैसे लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, है ना. उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 3. 1 2 3, है ना. नेक्स्ट क्या है हमारा? आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है. तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 1. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली टू साइड्स इक्वल होती है. तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 2. एक तो अगर हम वर्टिकली इसको फोल्ड करें तो ये इसको ओवरलैप करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल भी करें तो भी ये इसको ओवरलैप करेगा. तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 2. स्क्वायर. स्क्वायर में कितनी होंगी? 4 होंगी. नॉर्मल सी बात है. क्यों होंगी 4? क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. एक तो हमने वर्टिकल खींच दी और एक हॉरिजॉन्टल, और 2 हम खींच देंगे इसकी डायगोनल से जाती हुई. नेक्स्ट है हमारा रोम्बस. रोम्बस भी स्क्वायर के जैसा होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हम इसकी क्या करेंगे? ये वाली तो करेंगे नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, है ना. क्यों? क्योंकि अगर हमने वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की सपोज, तो क्या होगा? ये वाला अगर हम इसे इसके ऊपर रखें तो ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा, तो इट मीन्स ये नहीं होगा सेटिस्फाई. तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ये देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसमें हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगी ना, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोटा है और नीचे वाला बड़ा है. अगर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा दिखाई देगा. तो इसमें हमने क्या करी है? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ की है. अब है हमारा रेगुलर पेंटागन हैज़ 5 लाइन ऑफ सिमेट्री. देखो पेंटागन गिवन है यहाँ पे. पेंटागन में भी क्या होता है? रेगुलर पेंटागन है तो इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी. तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री यूज होंगी हमारी? 5. ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन में कितनी होगी? 6. ठीक है. ये कुछ कॉमन चीज़ें थी, ये हमें यहाँ पे पता चल गई हैं.
रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज इट हैज़ नंबर ऑफ लाइन्स। देखो इसने एक बात कही है, क्या कहा इसने कि जो हमारा पॉलीगन होता है, ठीक है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, जितनी की उसमें लाइंस होंगी। जैसे हेक्सागन में कितनी लाइंस होती हैं हमारे पास 6, तो इसलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई 6। पेंटागन में कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री 5, और पेंटागन में लाइंस भी कितनी होती है टोटल 5। तो यहाँ से हमें ये ईजी रहेगा। एक सर्कल है हमारा, ये स्पेशल केस है सर्कल। सर्कल में हम इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट दिया हुआ है सिमेट्री इन द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में दी हुई है हमें लाइन ऑफ सिमेट्री। अबाउट अ वर्टिकल मिरर ओनली, वर्टिकल मिरर मतलब वर्टिकल लाइंस हो जिसमें सिर्फ, ठीक है। अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर ओनली, हॉरिजॉन्टल मिरर में दी हुई है, ठीक है। और ये दी हुई है जो दोनों में हो, वर्टिकल वर्टिकल ही होनी चाहिए सिर्फ, उसमें हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। फिर देखो हॉरिजॉन्टल है इसमें से किसी में नहीं है, और इसमें हॉरिजॉन्टल होगी वर्टिकल नहीं होगी। क्लियर। अब जैसे हमारा 13.1 है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स एन एंगल विद इक्वल आर्म्स। ठीक, इक्वल आर्म, एक एंगल है जिसकी आर्म्स कैसी हैं इक्वल, ये गिवन है यहाँ पे। इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे, जिससे ये पूरी फिगर क्या हो जाए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। देखो ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्या, अ पैरेललोग्राम। उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो बतानी है हमें। जैसे हमारे पास ये है पैरेललोग्राम गिवन, ठीक है। तो इसमें अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये इसे ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करें तो वो भी उसको ओवरलैप नहीं करेगी, ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला उधर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी 0, ठीक। सी है हमारा अ सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल गिवन है, इसमें बतानी है हमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टल तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ये देखो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। डी है हमारा सर्कल, सर्कल में हमें पता है हम सेंटर से लेके इसमें कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। हम किसी भी साइड इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब हम इसमें कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट में क्या है, अ रेगुलर हेक्सागन। ये हमें अभी एग्जाम्पल में भी देखा था हमने, अ रेगुलर हेक्सागन। इसमें हम कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ। एक तो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, ठीक है, 1, ये हो गई हमारी सेकेंड, ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड। अब करेंगे डायगोनल्स को ज्वाइन करते हुए, इसको इसके साथ ज्वाइन करते हुए, ठीक है। ये देखिए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। हेक्सागन के बाद है हमारे पास एन ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमें कोई पर्टिकुलर नहीं बताया, इन्होंने ऑर्डिनरी कह दिया, तो ऐसा बना सकते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कितनी वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। ऐसे वर्टिकल कर सकते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा, राइट। और हॉरिजॉन्टल भी नहीं कर सकते, तो इसमें कितनी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री 0, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अ स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में कितनी होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री। करते हैं हम, एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, और 2 हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, लुक एट दिस फिगर, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और ये 4, ठीक है। स्क्वायर में कितनी होंगी 4। जी पार्ट हो गया हमारा एच, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, अन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें कितनी होंगी हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसे, सेकंड ये और थर्ड ये। सी दिस 1 2 एंड ये थर्ड वाली। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी हो जाएंगी लाइन ऑफ सिमेट्री 3, क्योंकि इसमें 3 इक्वल साइड्स होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास आई,
अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल में क्या होता है, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक तो ऐसे वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं और सेकेंड हम अपनी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। लुक एट दिस फिगर, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 2, 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस, रोम्बस में कितनी होगी लाइन, रोम्बस में भी 2 होंगी। इसके हम डायगोनल को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट है और ये नैरो हो जाएगा, कवर ओवरलैप नहीं करेगा ये से, ठीक है। तो रोम्बस में कितनी हो जाएंगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, उसमें कितनी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, 1। और स्केलन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो उसमें इसलिए क्या होगी हमारी, ये है हमारा स्केलन, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसमें होगी 0। इसकी 2 साइड्स इक्वल है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये इसे ज्वाइन करते हुए यहाँ पे हम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। सी दिस फिगर, यहाँ पे आ गई 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमें फिगर्स भी बनानी थी और लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी थी कितनी है। यहाँ पे हमें फिगर गिवन है और हमें लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकल आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। यहाँ पे हमारा ट्राइंगल बना हुआ है बीच में तो इसलिए 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। यहाँ पे ये अंदर भी एक सर्कल है तो इसको हम हाफ करते हुए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। ई में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री वही है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें उसको, ठीक है। वी कर लिया हमने, इस फिगर को भी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी, इसमें भी कर दी हमने। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, राइट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैज़ रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ वर्टिकल मिरर लाइन ओनली, अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर ओनली, अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। ये इसके लिए हम अपने क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं A to Z, ठीक है। अब हमें देखना है कि अबाउट अ वर्टिकल मिरर ओनली किस में है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, ए जो है उसमें होगी वर्टिकल, ठीक है। ए के बाद किस में होगी हमारी, देखिए इसमें एच में होगी वर्टिकल लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल भी है तो ये अभी नहीं लेते क्योंकि हमारा थर्ड पार्ट है। के में नहीं है, एल में भी नहीं, एम में होगी, ठीक है वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल वाले देखने हैं अभी हमें। ओ में दोनों होती है तो ओ नहीं आएगा, पी में भी नहीं, क्यू भी नहीं, ये भी नहीं, टी आएगा, ठीक है, इसमें वर्टिकल होती है। यू इसमें भी होगी, वी में भी होगी, डब्ल्यू में भी सिर्फ वर्टिकल है, ठीक है। और क्या है हमारा वाई। तो हमारे पास कितने आ गए, ए एम टी यू वी और डब्ल्यू वाई। तो कौन कौन से आ गए हमारे पास, ए एम टी यू वी डब्ल्यू और ये वाई, ठीक है। अब देखते हैं अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर ओनली, जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हो। एक तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, बी में हॉरिजॉन्टल है सिर्फ, सी में हॉरिजॉन्टल है, ई में भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। डी में देखो, डी रह गया, डी में भी हॉरिजॉन्टल है, करेक्ट। अब कौन सा है हमारा, के में भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे तो नहीं है कोई। कंप्लीट हो गए हमारे, कौन कौन से आ गए, बी सी डी ई और के। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे बी सी डी ई और के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। ए में वर्टिकल है, इसमें हॉरिजॉन्टल ऊपर तो है नहीं, यहाँ पे देखते हैं एच हॉरिजॉन्टल भी है इसमें और वर्टिकल भी है, आई में भी हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। नेक्स्ट कौन सा है, ओ में हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, क्लियर। और कौन सा दिख रहा है हमें, एक्स हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। तो कितने आ गए हमारे पास, 4, HIOX, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं HIOX, क्लियर हुआ ये हमें। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन। ये देखो, ये इसका रिफ्लेक्शन मिरर गिवन है, ये हमें हाफ फिगर गिवन थी, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपने भी अपनी बुक में ऐसे ही इनको कंप्लीट करना है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम बनानी है हमें फिगर, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट ईच शेप टू द सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर लाइन। ये भी सेम है, बस इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ भी दिया हुआ है, तो हमें एग्जैक्ट सेम बनानी है, ठीक है। हाफ फिगर दी हुई है हमें और हमें सेम बनानी है, इसको जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है। ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें भी क्या करना है, हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। इसमें क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कैसे, ऐसे करेंगे इसमें हम,
ठीक है, इसमें कैसे वर्टिकल आ जाएगी, इसमें भी वर्टिकल आ जाएगी, क्लियर, और इसमें भी वर्टिकल आएगी, हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगी, इसमें वर्टिकल आ जाएगी। सो ये आप होमवर्क से करना खुद से। अब तो आ गई आपको कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video and have a good day. If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share.